फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा भर्ती 2023 में आज हम लोग ग्राउंड पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट मद्य निषेध एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इस 20 प्रैक्टिस सेट का हम लोग फटाफट रिवीजन के रूप में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत जो है यह मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है यह किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसका आंसर जो है सी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार स्थल से जो प्राप्त हुए हैं वह किस प्राचीन नगर से हुआ है? तो यह पाटलिपुत्र से हुआ है। इसका आंसर जो है बी सही है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? यह किसका सिद्धांत था? तो यह सिद्धांत नानक का था। किनका था? गुरु नानक का था। इसका आंसर जो है सी सही है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो स्मारक है वह फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई का महल, ये तीनों जो महल है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, लेकिन अकबरी महल जो है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इसका आंसर जो है डी सही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है यह किनके द्वारा आरंभ किया गया था? तो यह डच के द्वारा आरंभ किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध, इनका संबंध जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती किसने कहा था? तो गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती जो कहा गया था यह लॉर्ड लिनलिथो के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो इनमें से कौन जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर इनमें से कौन है? तो गांधीनगर जो है यह कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। इसका आंसर बी सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह अनाई मुंडी है। इसका आंसर जो है ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल जो अवस्थित है यह किस राज्य में अवस्थित है? तो पाट अंचल जो है यह झारखंड में स्थित है। इसका आंसर जो है बी सही है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो इनमें गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहता है। तो इनमें कौन सा नदी है उत्तर की ओर बहने वाला? तो उत्तर की ओर बहने वाला सोन नदी है। इसका उत्तर जो है सी सही है। कोसी नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये तीनों जो नदियां हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर गंगा में आकर मिल जाती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है। स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापन के कारण ऐसा होता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो निकलती है यह कहाँ से निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर जो है यह गंडक से निकलती है। इसका उत्तर डी सही है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो केसर का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह जम्मू कश्मीर है। इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन लगभग एकाधिकार है? तो किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में उस पर एकाधिकार है?
तो क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार जो है यह किसका है, तो यह उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा राज्य का जो है वह एकाधिकार है। तो इसका आंसर जो है डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में डालमिया नगर जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर बी सही है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो सबसे अधिक भारतीय आबादी किस देश में है, तो सबसे अधिक भारतीय आबादी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका में सबसे अधिक भारतीय हैं। तो इसका आंसर जो है डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो इनमें से सही सुमेलित जो है स्टेपीज है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यह तो सही है। सिलवास जो है या उष्ण कटिबंधीय वन, ये भी सही है। टैगा जो है या शीतोष्ण कटिबंधीय वन, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डाउन्स जो है या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ये भी सही है। रूस का मॉस्को है, तो ये भी सही है। चीन का संघाई नहीं है, चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है, तो इसीलिए यह गलत है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वह नदी जायरे नदी है। कौन सा नदी है, जायरे नदी है। तो इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना करने का जो प्रावधान है यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका वर्णन नहीं किया गया है, विचार की स्वतंत्रता का, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का, विश्वास की स्वतंत्रता का, या आर्थिक स्वतंत्रता का। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किनके द्वारा किया गया था, तो इसका डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है। तो भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, या नियुक्त किया जाता है। तो भारत में लोकसभा का स्पीकर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसे चयनित किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है वह किस समिति में नहीं होता है, तो यह जो है आकलन समिति में इसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PIL है। तो PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त जो किया जाता है यह अनुच्छेद कितने के द्वारा किया जाता है, तो यह 164 के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारित करना है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा इनमें से कौन सा संपादित नहीं किया जाता है, तो इसमें स्थानीय निकायों का चुनाव जो है यह चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो बाबत उपबंध करने का अधिकृत किससे है, तो राज्य का विधानमंडल का अधिकृत है। इसका उत्तर जो है बी सही है। किसे भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। तो बांग्लादेश कब स्थापित हुआ था, तो बांग्लादेश का सृजन दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCM किस शहर में स्थित है। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जामनगर में स्थित है।
इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो विदेश सचिव चौकीला अय्यर थी। इसका उत्तर जो है ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है आर के नारायण है। इसका उत्तर डी सही है। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो थे, इसका अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार से इसे व्यवस्थित करना है। इसे क्या करना है? इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था, इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसके बाद गरीबी हटाओ हुआ था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हरित क्रांति, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 2, 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 20 दिन हो जाएगा। और 42 नंबर है, इसका आंसर 1:2 हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा मैथ को। 43 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा 12%। और 44 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और 45 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसमें 5 प्रश्न मैथ का दिया गया है। पुष्प किसका रूपांतरण होता है? तो पुष्प जो है यह किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो है यह पंकुर का रूपांतरण है। इसका उत्तर जो है ए सही है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है यह किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण किस पर होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार बराबर क्या होता है? तो एक बार बराबर 10 के पावर 4 पास्कल होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, जी की इकाई होती है। तो जी की इकाई क्या होता है? तो बड़ा जी का जो इकाई है, इसका इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का जो वेग है अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील में होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो स्थित है यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फूल है वह रेफ्लेसिया का फूल है। और सबसे छोटा फूल कौन है? तो वुल्फिया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 55 नंबर प्रश्न है, RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो RNA का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, किस रूप में रहती है? तो यह जो है ATP के रूप में संचित रहता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वह कितना होता है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है यह किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम नवकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम जो है वह नवकीय संलयन पर है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 59 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो है यह किसे प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग पलीहा को प्रभावित करता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला है स्टेथोस्कोप। इसका संबंध हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। स्फिगोमीटर है, इसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर है, इसका उपयोग सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए किया जाता है। लक्सीमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने % होता है? नाइट्रोजन जो है कितना % होता है? तो नाइट्रोजन 78 से 79% होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है।
नीला थोथा है, इसका संबंध कॉपर सल्फेट से है। एप्सम सॉल्ट जो इसका संबंध मैग्नीशियम सल्फेट से है। और बेकिंग सोडा इसका संबंध सोडियम बाइकार्बोनेट से है। और कास्टिक सोडा इसका संबंध सोडियम हाइड्रोक्साइड से है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है, पल्ममान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पल्ममान जीन जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन जो है, इसका प्रतिपादन बारबरा मैकिंगटॉन्ग के द्वारा किया गया था। बारबरा मैकिंगटॉन्ग के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी जो है यह किसके द्वारा निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी जो निर्मित होता है यह लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त जो भार है किसे दिया गया है? तो यह भार स्मृति ईरानी को दिया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। हाल ही में किस देश के ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेल्पिंग नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, मिलेटी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिलेटी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम सोरगम है। क्या है? सोरगम है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जो राज्य है फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जो जुड़ा हुआ राज्य है वह राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो बिहार राज्य को किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके इसे क्या कर दिया है? तो इसे कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जैव ग्राम जो है यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह त्रिपुरा में किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए जाने वाला 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो 750 लड़कियों द्वारा विकसित किया गया उपग्रह का नाम क्या रखा गया है? तो इसे आज़ादी सैट रखा गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा किया है? तो दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की जो घोषणा किया गया है यह किसके द्वारा घोषणा किया गया है? यह घोषणा रिलायंस जियो के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। 79 नंबर प्रश्न है, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पहले जो भारतीय क्रिकेटर बने हैं वह विराट कोहली बने हैं। तो इसका आंसर जो है ए सही है। 80 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भूकंप स्मारक का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका शपथ जो है उमेश ललित के द्वारा लिया गया है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नॉक्स किस देश के लेखिका हैं? तो एनी अर्नॉक्स जो हैं यह किस देश के लेखिका हैं? तो यह जो लेखिका हैं यह फ्रांस के हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है, हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर आया है? तो शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक जो अंतर आया है यह किस राज्य में आया है? तो यह छत्तीसगढ़ में आया है।
यही सबसे ज़्यादा अधिक अंतर आया है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह पुरस्कार एंजेला मर्केल के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.4 लॉन्च किया है? तो युवा 2.4 किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके लिए? तो यह जो है युवा लेखक के लिए यह लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र है? तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है वह पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें कौन सा जो है वह शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसमें शास्त्रीय नृत्य जो कौन नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य इनमें से भांगड़ा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल राज्य में स्थित है। इसका आंसर बी सही है। 90 नंबर प्रश्न है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि में हुआ है? तो गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि का जो उत्पत्ति है यह किस लिपि में हुआ है? तो यह जो है शारदा लिपि में हुआ है। इसका आंसर बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच चला था? तो बिहार में पहला रेलवे मार्ग जो है वह किन 2 स्थानों के बीच चला था? तो यह जो चला था मुगलसराय से कलकत्ता तक चला था। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो बिहार में बांकीपुर के पटना में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो केसरिया पर्यटन स्थल जो है यह किस जिले में स्थित है? यह मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसका आंसर जो है डी सही है। 94 नंबर प्रश्न है, बीबी कमाल साहिबा की मंजार कहाँ स्थित है? तो बीबी कमाल साहिबा जो है इसका मंजार कहाँ स्थित है? तो इसका जो मंजार है जहानाबाद में स्थित है। इसका आंसर ए सही है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा में से मिलती है? तो घाघरा नदी जो है यह बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है? तो यह बिहार के छपरा में मिलती है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित थे? तो रामचंद्र मांझी का संबंध किस कला से था? तो इनका जो संबंध था, इनका संबंध नृत्य से था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जो है यह चेन्नई को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? तो रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? तो यह मानक सिक्का जो बना था यह 1835 ईस्वी को बना था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, रुपये का निशान रुपया किसने दिया था? तो रुपये का निशान रुपया किनके द्वारा दिया गया था? तो यह डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो मोरबी जो ब्रिज है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।